Hello बच्चों, let's read the question. The question says the 50 parts of Kelvin scale is equal to n parts of Fahrenheit scale, where n is option A 50, option B 90, option C 100, option D 180. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो रहेगा टेम्परेचर कन्वर्जन इन डिफरेंट स्केल्स. हमारा जो टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो होगा टेम्परेचर ऑफ ए माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए divided by boiling point of A minus freezing point of A is equals to temperature of B thermometer minus freezing point of B thermometer divided by boiling point of B thermometer minus freezing point of B thermometer. ये हो गया हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन का फॉर्मूला. यहाँ पे दो स्केल्स दे रखे, एक है केल्विन स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल्स. इनके पार्ट्स दे रखे, तो हमारा पार्ट्स हो जाता है टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्मामीटर. सो ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा पार्ट की वैल्यू. तो फिर हमको दे रखा है 50 पार्ट्स ऑफ केल्विन. तो केल्विन स्केल में जो पार्ट्स की वैल्यू है वो हमें दे रखा है 50 और फ़ारेनहाइट स्केल में जो पार्ट्स की वैल्यू है वो हमें दे रखा है n. तो अगर कन्वर्ट करें तो 50 डिवाइड बाय boiling point of Kelvin scale is 373 minus freezing point of Kelvin scale is 273, that is equal to n part divided by boiling point of Fahrenheit scale is 212 minus freezing point of Fahrenheit scale is 312. तो ये हो जाएगा 50 divided by 100 is equals to n by 180. तो ये हो जाएगा कैंसिल 1 by 2. So 1 by 2 is equals to n by 180. 2 90 जा 180, तो n की वैल्यू हो जाएगी 90. तो फिर इससे हमें पता चल रहा है कि जो 50 पार्ट्स केल्विन स्केल में दिया है वो हो जाएगा 90 पार्ट्स इन फ़ारेनहाइट स्केल. Therefore, the correct option would be option B 90. Hope you understood well. Best of luck.